सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। एमए हिंदी के फाइनल सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर के सभी पेपर CBLU यूनिवर्सिटी हरियाणा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के सभी पेपर लेकर आपके साथ है। आने वाले जो पेपर हैं जो मई जून में होने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि सभी पेपर देखने के बाद आपको अनुमान लग जाएगा कि तैयारी आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 403 है प्लेटो, अरस्तु, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, क्रोंचे, मैथ्यू आर्नोल्ड की आलोचना, TC इलियट का निर्व्यक्तिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा, त्रासदी का सिद्धांत, ओदात का साहित्य में महत्व, मूल्य क्या है, आलोचना का अर्थ, आधुनिकता क्या है, फैंटेसी से क्या अभिप्राय है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है और काव्य में भाषा का क्या महत्व है। अगला देखिए 402 अस्मिता मूलक हिंदी चिंतन। अस्मिता से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और 402 अस्मिता के आंदोलनों पर प्रकाश, अस्मिता की अवधारणा, अस्मिता आदिवासी लेखन, किसान लेखन की प्रवृत्तियाँ, महादेवी वर्मा के अर्थ, स्वतंत्रता के प्रश्न, हॉकी खेलती लड़कियाँ, संजीव का फास, उपन्यास का उद्देश्य, दीनबंधु, छोटू राम का बेचारा किसान, और भूमंडलीकरण, संस्कृति और अस्मिता, स्त्री लेखन की दृष्टि, दलित लेखन की प्रासंगिकता, बोलने वाली औरत का कहानी का उद्देश्य, कुसुम का सत्याग्रह, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी, उतनी दूर मत बहना कविता का उद्देश्य। ये थे दो पेपर। तीसरा पेपर 406 है कबीरदास जी, यहाँ लगवा रखा है। हो सकता है किसी अन्य कॉलेज में कुछ और पढ़ा रहे हों, तो कबीरदास जी का ये पहले दो पद हैं। ये साखियाँ, कबीर स्त्री विषयक चिंतन, कबीर की भाषा, कबीर को क्रांतिकारी कवि क्यों कहा गया है, कबीर की सामाजिकता या प्रासंगिकता, कबीर युगीन परिस्थितियाँ, कबीर के राम, कबीर की अस्मिता के रूप में कवि, कबीर का साहित्य का मूल प्रतिपाद्य, जीव संबंधी उनके विचार, ब्रह्मा संबंधी विचार, माया के विषय में उनके विचार, कबीर की भक्ति, ज्ञानाश्रय शाखा की विशिष्टताएं, कबीर का समय और कबीर का रहस्यवादी। यही पेपर एज इट इज़ ना होकर आगे पीछे होकर जरूर आएगा। कबीर इससे बाहर कबीर में क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। आगे 404 की बात कर लेते हैं। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, वैचारिकता की दृष्टि से हिंदी आलोचना का उत्कर्ष, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, शुक्लोत्तर युगीन हिंदी आलोचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान, डॉक्टर नगेंद्र प्रेमचंद की आलोचना, मुक्ति बोध की आलोचना, आलोचना का अर्थ, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना, दृष्टि, रामविलास शर्मा के दो आलोचनात्मक कृतियों के नाम, जयशंकर प्रसाद की आलोचनात्मक दृष्टि, हिंदी आगे का हिंदी आलोचना में योगदान, आलोचना और समीक्षा में क्या अंतर है, साहित्य में आलोचना का क्या महत्व है, शोध और आलोचना में क्या अंतर है। इसका शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। अगला प्रश्न देखिए 4th सेमेस्टर में 405 समकालीन साहित्य चिंतन में महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताना है। सांप्रदायिक एकता क्या है, गांधीवादी चिंतन से प्रभावित दो कवियों के नाम बताने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन में मुख्य बिंदु क्या है, दलित साहित्य का मूल प्रेरणा स्रोत किस विचारधारा से है, मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक का नाम बताना है। मनोविश्लेषणवादी के सिद्धांत को प्रतिपादित कीजिए। आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। हिंदी साहित्य में गांधी चिंतन पर प्रकाश डालना है। अंबेडकर साहित्य का अर्थ और स्वरूप बताना है। मार्क्सवादी चिंतन का व्यापक निर्वाह, इस युक्ति की समीक्षा करनी है। मनोविश्लेषणवाद क्या है। हिंदी साहित्य में अस्तित्ववादी चिंतन की समीक्षा कीजिए। आधुनिकतावाद को प्रभावित करने वाली साहित्य चिंतन क्या है। उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद और उत्तर आधुनिक
आधुनिकतावाद में अंतर स्पष्ट करना है। 401 में आदिकालीन और मध्यकालीन कविता हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो इसको भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी के डिक्टेटर कहते हैं। विद्यापति के पद मैथिली भाषा में है, मैथिली भाषा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सतसई में कुल कितने दोहे हैं, 726 दोहे हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है, तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को। रामचरितमानस अवधी भाषा पद्मावत के रचयिता जयसी और घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान है। आगे देखिए, भक्ति काल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना है। आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां बतानी है। सूरदास को वात्सल्य सम्राट क्यों कहा गया है। नागमती का विरह वर्णन। तुलसीदास की समन्वय भावना। घनानंद प्रेम के पीर कवि व्याख्या करनी है। फिर निम्न अवतरण दिए गए हैं, उनकी व्याख्या करनी है। मेरी बहुबाधा रो बिहारी का दोहा है। नैनो की करी कोठरी कबीर का दोहा है। अति सुदेशने का मार्ग घनानंद जी का पद है। और देख देख राधा रूप अपार ये विद्यापति जी का दोहा है। उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न पत्र देखने के बावजूद आपको महसूस हो जाएगा कि आपको क्या तैयारी करनी है और क्या तैयारी नहीं करनी है। ये सभी प्रश्न पत्रों के माध्यम से आपको एक दृष्टि मिल जाएगी और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए। जो मेरे पास जो भी मटेरियल उपलब्ध है वो आपको यहाँ दिया जाए। इसका जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर पाए और सभी CBLU में MA हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए यह लाभदायक सिद्ध रहे। सभी प्रश्न पत्र एक बार आंखों के आगे से निकलने के बाद आपको एक अनुमान लग जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, किस प्रकार से आप तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। पहले वाले पेपर देखने के बाद बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो सिर्फ यही उद्देश्य मेरा इस वीडियो को बनाने का है और ये इसीलिए मैं एक बार फिर से इसको आपके सामने से निकाल रही हूँ। जिसको PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में मैं कुछ न कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर कर रही हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।